ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश रामा, सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के बसते गंगा तीर रामा, बसते सरयू तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण, शिव पार्वती की जय। शिव पुराण में त्रयंबक ज्योतिषलिंग प्रसंग में महर्षि गौतम के द्वारा किए गए परोपकारी कथा, उनका तप के प्रभाव से अक्षय जल प्राप्त करके ऋषियों की अनवेष्टिक कष्ट से रक्षा करना, ऋषियों का छल पूर्वक उन्हें गो हत्या में फंसाकर आश्रम से निकालना और शुद्धि का उपाय बतलाना। बोलो शिव पार्वती की जय हो। सूत जी कहते हैं, मुनिवर सुनो, मैंने सतगुरु व्यास जी के मुख से जैसी सुनी है उसी रूप में एक पाप नाशक कथा तुम्हें सुना रहा हूँ। पूर्व काल की बात है। गौतम नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ऋषि रहते थे, जिनकी परम धार्मिक पत्नी का नाम अहिल्या था। दक्षिण दिशा में जो ब्रह्मगिरी है वही उन्होंने 10,000 वर्ष तक तपस्या की थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाले ऋषियों एक समय वहाँ 100 वर्ष तक बड़ा भयानक आवरण हो गया। सब लोग महान दुख में पड़ गए। इस भूतल पर कहीं गीला पत्ता भी नहीं दिखाई देता था। किसी जीव का आधारभूत जल कहाँ से दृष्टिगोचर होता। उस समय मनुष्य, पशु, पक्षी और मृग सब वहाँ से 10 दिशाओं को चले गए। तब गौतम ऋषि ने 6 महीने तक का तप करके वारुण को प्रसन्न किया। वारुण ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा। महर्षि वृष्टि के लिए प्रार्थना की। वारुण ने कहा, देवताओं के विधान के विरुद्ध वृष्टि न करके मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें सदा अक्षय रहने वाला जल देता हूँ। तुम एक गड्ढा तैयार करो। उसके ऐसा कहने पर गौतम ने एक हाथ गहरा गड्ढा खोदा और वारुण ने उस दीप जल के द्वारा भर दिया तथा परोपकार से सुशोभित होने वाला मुनि श्रेष्ठ गौतम से कहा, महामुनि,
कभी छीन न होने वाला यह जल तुम्हारे लिए तीर्थ रूप होगा और पृथ्वी पर तुम्हारे ही नाम से इसकी ख्याति होगी। वह किए हुए दान, होम, तप, देव पूजन तथा पितरों का श्रद्धा सभी अक्षय होंगे। ऐसा कहकर उन महर्षि से प्रसन्नचित्त हो वरुण देव अंतर्ध्यान हो गए। उस जल के द्वारा दूसरों का उपकार करके महर्षि गौतम को भी बड़ा सुख मिला। महात्मा पुरुषों का आश्चर्य मनुष्यों के लिए महात्मा की ही प्राप्ति करने वाला होता है। महान पुरुषों की महात्मा के उस स्वरूप को देखते ही और समझते हैं दूसरे आश्रम मनुष्य नहीं, मनुष्य जैसे पुरुष को सेवन करता है वैसा ही फल पाता है और शुद्ध की सेवा से शुद्धता उत्तम पुरुष का यह स्वभाव ही है कि वह दूसरों के दुख को नहीं सहन कर पाते। अपने को दुख प्राप्त हो जाए इसे भी स्वीकार कर लेते हैं, किंतु दूसरों के दुख का निवारण ही करते हैं। दयालु, अभिमान शून्य, उपकारी और जितेंद्रिया यह पुण्य के द्वारा खंभे हैं जिनके आधार पर यह पृथ्वी टिकी हुई है। तदनंतर गौतम जी वह उस परम दुर्लभ जल को पाकर विधि पूर्वक नित्य कर्म करने लगे। उन मुनीश्वरों ने वह नित्य होम की सिद्धि के लिए धन जो और अनेक प्रकार के निवार बोआ दिया। तरह तरह के धान, भांति भांति के वृक्ष और अनेक प्रकार के फल फूल वह लहलहा उठे। वह समाचार सुनकर वहां दूसरे सहस्त्रों महर्षि, मुनि, पशु, पक्षी तथा बहुसंख्यक जीव जाकर रहने लगे। वह वन इस भूमंडल में बड़ा सुंदर हो गया। उस अक्षय जल के प्रयोग से अनावृष्टि वहाँ के लिए दुखदायी नहीं रह गई। उस वन में भार्य और पुत्र आदि के साथ वास करने लगे। उन्होंने कालक्षेप करने के लिए वहाँ धान बो दिया। गौतम जी के प्रभाव से उस वन में सब और आनंद छा गया। एक बार वह गौतम के आश्रम में जाकर बस एक ब्राह्मण की स्त्री आश्रम में जाकर बसे हुए ब्राह्मणों की स्त्रियां जल के प्रसंगों को लेकर अहिल्या पर नाराज हो गई। उन्होंने अपने पतियों को उसकाया। उन लोगों ने गौतम का अनिष्ट करने के लिए गणेश जी की आराधना की। भक्त पराधीन गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने के लिए कहा। तब वह बोले, भगवान आदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे समस्त ऋषि डंग फटकार कर गौतम को आश्रम से बाहर निकाल दे। गणेश जी ने कहा, ऋषियों तुम सब लोग सुनो, इस समय तुम उचित कार्य नहीं कर रहे हो। बिना किसी अपराध के उन पर क्रोध करने के कारण तुम्हारी हानि ही होगी। जिन्होंने पहले उपकार किया हो उन्हें यदि दुख दिया जाए तो वह अपने लिए हितकारक नहीं होता। जब उपकारी को दुख दिया जाता है तब
इस जगत में अपना ही नाश होता है। ऐसी तपस्या करके उत्तम फल की सिद्धि की जाती है। स्वयं ही शुभ फल का परित्याग करके अहित कारक फल को नहीं ग्रहण किया जाता। ब्रह्मा जी ने जो यह कहा है कि असाधु कभी असाधुता को और साधु कभी असाधुता को नहीं ग्रहण करता, वह बात निश्चय ही ठीक जान पड़ती है। पहले उपवास के कारण जब तुम लोगों को दुख भोगना पड़ा था, तब महर्षि गौतम ने जल की व्यवस्था करके तुम्हें सुख दिया, परंतु इस समय तुम सब लोग उन्हें दुख दे रहे हो। संसार में ऐसा कार्य करना कदापि उचित नहीं है। इस बात पर तुम सब लोग सर्वथा विचार कर लो। स्त्रियों की शक्ति से मोहित हुए तुम लोग आदि मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा यह बर्ताव गौतम के लिए अत्यंत हितकारक ही होगा, इसमें संशय नहीं है। यह मुनि श्रेष्ठ गौतम तुम्हें पुण्य निश्चय ही सुख देंगे। अंत उनके साथ छल करना कदापि उचित नहीं, इसीलिए तुम लोग कोई दूसरा वर मांगो। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों महात्माओं, गणेश जी ने महर्षियों से जो यह बात कही वह अज्ञापी उनके लिए हितकारक थी, तो भी उन्होंने उसे नहीं स्वीकार किया। तब भक्तों के अधीन होने के कारण उन शिव कुमार ने कहा, तुम लोगों ने जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की है उसे मैं अवश्य करूँगा। पीछे जो होनहार होगी वह होकर ही रहेगी। ऐसा कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। मुनीश्वरों, उसके बाद उन दुष्ट महर्षियों के प्रभाव से तथा उन्हें प्राप्त हुए वर के कारण जो घटना घटती हुई उसे सुनो। वह गौतम के खेत में जो धान और जो थे उनके पास गणेश जी एक दुबला गाय बनकर गए दिए हुए वर के कारण वह गौ कांपती हुई वहां जाकर धान और जो चरने लगी। इसी समय देववश्य गौतम जी वहां आ गए। वह दयालु ठहरे, इसीलिए मुट्ठी भर तीन के लेकर उन्हीं से उस गो को हाँकने लगे। उस तीनकों का स्पर्श होते ही वह गो पृथ्वी पर गिर पड़ी और ऋषि के देखते देखते उसी क्षण मर गई। वह दूसरे दोषी ब्राह्मण और उनकी दुष्ट स्त्रियां वहां छिपे हुए सब कुछ देख रहे थे। उस गो के गिरते ही वह सब के सब बोल उठे, गौतम ने यह क्या कर डाला। गौतम भी आश्चर्यचकित हो अहिल्या को बुलाकर व्यथित हृदय से दुख पूर्वक बोले, देवी यह क्या हुआ, कैसे हुआ। जान पड़ता है परमेश्वर मुझ पर कुपित हो गए हैं। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझे हत्या लग गई। इसी समय ब्राह्मण और उनकी पत्नियां गौतम की डांटने और दूर वचनों द्वारा अहिल्या को पीड़ित करने लगी। उनके दुर्बुद्धि शिष्य और पुत्र भी गौतम को बारंबार फटकारने लगे और धिक्कारने लगे। ब्राह्मण बोले, अब तुम अपना मुंह नहीं दिखाना चाहिए, यहाँ से जाओ। गो हत्यारा
का मुंह देखने पर तत्काल वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। जब तक तुम इस आश्रम में रहोगे तब तक अग्निदेव और पितर हमारे दिए हुए किसी भी हवन कार्यों को ग्रहण नहीं करेंगे। इसीलिए पापी गो हत्यारे तुम परिवार सहित यहाँ से अन्य ते चले जाओ, विलंब ना करो। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर उन सब ने उन्हें पत्थरों से मारना आरंभ किया। वह गालियां दे देकर गौतम और अहिल्या को सताने लगे और दुष्टों के मारने और धमकाने पर गौतम बोले, मुनियों में यहाँ से अन्यत्र जाकर रहूंगा। ऐसा कहकर गौतम उस स्थान से तत्काल निकल गए और उन सब की आज्ञा से एक कोस दूर जाकर उन्होंने अपने लिए आश्रम बनाया। वहां भी जाकर उन ब्राह्मणों ने कहा, जब तक तुम्हारे ऊपर हत्या लगी है तब तक तुम्हें कोई यज्ञादि कर्म नहीं करना चाहिए। किसी भी वैदिक देव यज्ञ या पितर यज्ञ के अनुष्ठान का तुम्हें अधिकार नहीं रह गया है। मुनिवर गौतम उनके कथा अनुसार किसी तरह एक पक्ष बिताकर उस दुख से दुखी हो बारंबार उन मुनियों से अपनी शुद्धि के लिए प्रार्थना करने लगे। उनके दिन भर से प्रार्थना करने पर उन ब्राह्मणों ने कहा, गौतम तुम अपने पापों को प्रकट करते हुए 3 बार सही पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। इसके बाद इस ब्रह्मगिरि की 101 परिक्रमा करने के पश्चात तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा यह गंगा जी को ले आकर उन्हीं के जल से स्नान करो तथा 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाकर महादेव जी की आराधना करो। फिर गंगा में स्नान करके इस पर्वत की 11 बार परिक्रमा करो। तत्पश्चात 100 घोड़े के परिक्रमा करो। तत्पश्चात 100 घड़ों के जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने पर तुम्हारा उद्धार होगा। उन ऋषियों के इस प्रकार कहने पर गौतम बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली। वह बोले, मुनीश्वरों, मैं अब आप श्रीमानों की आज्ञा से यह पार्थिव पूजन तथा ब्रह्मगिरि की परिक्रमा करूंगा। ऐसा कहकर मुनि श्रेष्ठ गौतम ने इस पर्वत की परिक्रमा करने के पश्चात पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उनका पूजन किया। साध्वी अहिल्या ने भी साथ रहकर वह सब कुछ किया। उस समय शिष्य प्रेषित उन देवों की सेवा करते। फिर उस समय शिष्य प्रेषित उन दोनों की सेवा करते थे। बोलो शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंकर, ओम नमः शिवाय। शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। हे मेरे शिव पिता,
मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ करना, माफ़ करना, माफ़ करना। बच्चों, आप लोग भी मुझे माफ़ करना।